हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 1 के लेक्चर नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद की दो पंक्तियों के साथ। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आइए लड़ते हैं और जीतते हैं। तो आज का टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच बल, और आगे लिखा है अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों का मतलब बहुत ज्यादा आवेश आप ले ले। अब तक हमने कूलाम के नियम में लिए थे मात्र 2 आवेश। बहुल आवेश मतलब 2 से ज्यादा आवेश आप ले ले या बहुत ज्यादा आवेश ले ले, तो उनके मध्य बल कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपने एक आवेश लिया Q0, दूसरा आवेश आपने लिया Q1। तो क्या Q1 आवेश Q0 पर बल लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। किधर लगाएगा? तो इसका जवाब है दोनों को जोड़ने वाली सरल रेखा के अनुदिश बल लगाएगा। मान लीजिए कि धनात्मक धनात्मक आवेश है, जैसा यहां दिखा भी रखा है, तो ये इसको इधर की दिशा में कर रहा होगा प्रतिकर्षित। वो बल आपने दिखा दिया F1। सारे बिंदु आवेश हैं और सबके सब स्थिर हैं आवेश, ठीक है। अब मैं एक दूसरा आवेश लाता हूं यहां पर -Q2। -Q2 और इस +Q0 को जोड़ने वाली सरल रेखा आपको यहां दिखाई दे रही है। -Q2 वाला आवेश इस Q0 को आकर्षित कर रहा होगा, यानी कि बल ऐसे दिखाना पड़ेगा हमें ऊपर की दिशा में। यह बल हमने दिखा दिया F2। अब लाते हैं एक तीसरा आवेश इस पिक्चर के अंदर Q3। Q3 और Q0 को जोड़ने वाली सरल रेखा ये रही। अब Q3 Q0 पे बल इस दिशा में लगाएगा, धनात्मक आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि ये बल इस दिशा में आना चाहिए। इसको हमने नाम दे दिया है F3। अब इन 3 बलों का सदिश परिणामी आपको निकालना आता है। कक्षा 11 में आपने सदिशों का संयोजन सीख रखा है। तो मान लीजिए कि जो परिणामी बल है वो यहां कहीं इस दिशा में आ रहा है, इसका जो परिणामी बल है ऐसा, ठीक है। ये बात, इसको हमने नाम दे दिया F परिणामी। इन 3 बलों का सदिश संयोजन हमने कर लिया, उससे जो बल आया उसे नाम देना है F परिणामी। यानी कि F परिणामी को अगर मैं लिखूं तो यह आएगा F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F3 सदिश। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत, बहुल आवेशों के बीच बल। आप 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात कीजिए, फिर इन 2 के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात कीजिए, इन 2 के मध्य लगने वाले बलों को ज्ञात कीजिए। हर जो 2 बिंदु आवेश दे रखे हैं उस निकाय का आप बल ज्ञात कर लीजिए, बाद में उन बलों का ले लीजिए सदिश परिणामी। ठीक, देखिए यहां स्टेटमेंट क्या दिया है, किसी आवेश पर हमने ये वाला आवेश लिया Q0, अन्य आवेशों के कारण, अन्य आवेश है Q3 Q1 Q2, ये सब अन्य आवेश है, उस आवेश पर लगे सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जो इन आवेशों द्वारा एक एक करके बल लगाया गया, इसने ये लगाया, इसने ये लगाया, इसने ये बल लगाया। अच्छा, एक खास बात, अगर मान लो Q2 और Q3 नहीं होते तो F1 तो लग रहा होता, और Q2 और Q3 पिक्चर में है तो भी F1 लग रहा होगा। इन दोनों के मध्य लगने वाले बल F1 को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि Q3 है या Q2 है या नहीं है। 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी तीसरे अन्य आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे Q3 और Q0 के बीच में जो बल लगेगा वो बल इस बात पर निर्भर ही नहीं करता कि यहां Q2 उपस्थित है या अनुपस्थित, यहां Q1 उपस्थित है या अनुपस्थित। आप इनके बीच में बल का परिमाण लिखेंगे K Q0 Q3 अपॉन R², वो तो इन पे निर्भर ही नहीं करता। हां, परिणामी बल जो है Q0 पर, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इस पर कितने आवेश बल लगा रहे हैं। मैं आपको एक और सरल उदाहरण से यह बात समझाता हूं। मान लीजिए कि किसी सरकारी ऑफिस में आपको किसी काम से जाना है और वहां जो लोग हैं वो भ्रष्ट हैं, पैसा खाते हैं हर बात के लिए। तो आप अपनी फाइल लेके उस सरकारी ऑफिस में पहुंचे। सरकारी ऑफिस में सबसे पहले मान लीजिए आपको एक पियोन मिलता है, एक चपरासी मिलता है, वो 10 रुपए घूस लेता है। उसके बाद उस सरकारी ऑफिस में एक क्लर्क है,
वो क्लर्क मान लीजिए 50 रुपए घूस लेता है, और उसके बाद सरकारी ऑफिस में बड़े साहब हैं जो फाइल पे साइन करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। साहब मान लीजिए 100 रुपए की घूस लेते हैं। अब आप अपनी फाइल लेके गए, तो जैसे ही ऑफिस में घुसे, पियोन और चपरासी आपको रोका और बोला कि साहब लाओ 10 रुपए, तो आपको उसको 10 रुपए देने ही पड़ेंगे। ये निकल गए आपकी पॉकेट से 10 रुपए। पियोन को जो 10 रुपए देने हैं, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि ऑफिस में क्लर्क आया है कि नहीं आया, साहब आए हैं कि नहीं आए। अच्छा, फिर आप आगे बढ़े, क्लर्क मिला, क्लर्क ने कहा फाइल लाओ, लाओ भाई 50 रुपए, आपने इसको भी 50 रुपए दे दिए। क्लर्क ने जो 50 रुपए लिए वो इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेंगे कि साहब आए हैं कि नहीं आए, पियोन आया है कि नहीं आया। क्लर्क की टेबल पर फाइल आई तो वो अपने 50 रुपए लेगा। यानी कि आपके और क्लर्क के बीच में जो 50 रुपए का लेन देन होना है, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई और आवेश उपस्थित है या अनुपस्थित है। फिर आप आगे बड़े, साहब से मिले, उन्होंने कहा मैं 100 रुपए लेता हूं, तब फाइल पे साइन करता हूं, आपने उनको 100 रुपए दे दिए। अच्छा, साहब को जो 100 रुपए आपने पकड़ाए, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि पीछे आप कितना पैसा देके आ रहे हैं। आई बात समझ में? आपको किसी मध्यस्थ व्यक्ति को जो पैसा देना है, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि और लोगों को आपने कितना पैसा दिया। इसी तरीके से दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि और कितने आवेश उपस्थित हैं या अनुपस्थित। साहब को जो 100 रुपए लेने हैं और आपको जो 100 रुपए देने हैं, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि क्लर्क ने कितना लिया और पियोन ने कितना लिया। हां, आप घर पहुंचे और पिताजी ने पूछा कि बेटा कुल कितना खर्चा हुआ, तो कुल खर्चा निकालने के लिए आपके इसके बीच में जो इंडिविजुअल खर्चा हुआ 10 रुपए, यहां खर्चा हुआ 50 रुपए और यहां खर्चा हुआ 100 रुपए, आपको ये सारा जोड़ना पड़ेगा, 160 रुपए कुल खर्च आएगा। समझ में आया आपको अध्यारोपण का सिद्धांत? ठीक है, कोई डाउट हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। अब यहां नीचे एक बड़ी शानदार बात लिखी है, मूल रूप से सारी की सारी जो स्थिर वैद्युतिकी है, ये कूलाम का नियम और अध्यारोपण का सिद्धांत ही है। देखिए क्या लिखा है, मूल रूप से समस्त स्थिर वैद्युतिकी कूलाम का नियम और अध्यारोपण का सिद्धांत। भाई इन दोनों के बीच में आपने कूलाम का नियम लगा के बल निकाल लिया, इन दोनों के बीच में भी आपने कूलाम के नियम से बल ज्ञात कर लिया, इसी तरीके से आपने इन दोनों के बीच में भी कूलाम के नियम से बल ज्ञात कर लिया। फिर आपने लगाया अध्यारोपण का सिद्धांत और परिणामी बल ज्ञात कर लिया। अब बचे हुए पूरे चैप्टर में हमें यही काम करना है, कूलाम का नियम लगाना है, फिर अध्यारोपण का सिद्धांत। पूरा चैप्टर अब इसी एक पंक्ति पर काम करेगा। तो आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो इन बातों को लिखें और फिर हम आ जाते हैं अगले पेज पर। एक बढ़िया सवाल सीखते हैं। ये समस्त बिंदु आवेश स्थिर है, ये समबाहु त्रिभुज है और केंद्र पर भी एक बिंदु आवेश कैपिटल क्यू रखा गया है। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि इस कैपिटल क्यू पर परिणामी बल बताइए। अभी हमने पीछे सीखा था कि अब तो समस्त स्थिर वैद्युतिकी में सबसे पहले कूलाम का बल जो लग रहा है वो ज्ञात कर लो और उसके बाद लगा दो अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चलिए करते हैं इस बात की हम शुरुआत। सबसे पहले अगर आप इस Q और इस Q को देखें तो इनको जोड़ने वाली जो सरल रेखा है वो ऐसी कुछ बनाई जाएगी। ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, तो धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि एक बल F हमें इस दिशा में बनाना चाहिए। ठीक, अगला इस Q और इस Q को जोड़ने वाली सरल रेखा मुझे ऐसी दिखाई देगी। धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये बल F इधर आएगा, ये भी सही बात है। आगे बढ़ते हैं इससे, इस Q और इस Q को जोड़ने वाली सरल रेखा इधर, तो इस पे एक बल F इधर आ गया। ये त्रिभुज समबाहु है क्योंकि सवाल ने ही बोल रखी थी ये बात। अब अगर आप इन बलों के मध्य कोण देखें तो शायद इस तरह की व्यवस्था आपको समझ में आएगी कि किन्हीं भी दो निकट स्थित बलों के मध्य का कोण है 120 डिग्री। चाहे तो आप भी चेक कर लीजिए इस बात को, क्या ये समबाहु त्रिभुज का एक गुणधर्म हो गया है ना? ये कोण 120, ये भी 120 और ये भी 120 डिग्री का होगा। और अगर इस तरह की व्यवस्था है तो इस तरह की व्यवस्था में जो F परिणामी आता है वो शून्य आ जाता है। F परिणामी बराबर शून्य आता है। कैसे आता है?
अगर हम उसे सीखना चाहें तो यहां एक काम कर सकते हैं, आप इन दो बलों का सदिश परिणामी ज्ञात कर लीजिए। इन दो बलों का सदिश परिणामी इनके बीच में ही आएगा, है ना। एफ अगर आप इनका नेट लिखें तो वो कितना लिखेंगे, रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस 120 डिग्री। भाई ये एफ मैं इनका नेट निकाल रहा हूं, इनका परिणामी बल निकाल रहा हूं सदिश नियम से, क्योंकि बल सदिश राशि है। कॉस 120 डिग्री कितना हुआ करता है, याद है आपको, बोलिए फटाफट। शाबाश, -½ हुआ करता है। तो यहां मान रख देते हैं, तो इधर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या मिलके ये 2f स्क्वायर हो गया, इधर भी है मेरे पास 2f स्क्वायर, और अब यहां आ गया -1/2, तो ये 2 से 2 निरस्त हो गया। 2f स्क्वायर में से f स्क्वायर घट के रूट का f स्क्वायर, रूट का f स्क्वायर, मतलब उत्तर बचा कितना, f। यानी कि इन दोनों बलों का परिणामी बल आएगा f, वो f इस f को निरस्त कर देगा, तो कुल परिणामी बल आ जाएगा 0। या हो सकता है सदिश में आपने ये बात डायरेक्ट सीख रखी हो कि जब इस तरह की व्यवस्थाएं हों, जैसे मान लीजिए बल लग रहा है f और आपसे कोई पूछे परिणामी बल बताइए, तो ये f इसको निरस्त करेगा, ये f इसको निरस्त करेगा, परिणामी बल आएगा 0। पास वाले बलों के मध्य कोण समान हो, इसमें भी 90, इसमें भी 90, इसमें भी 90, इसमें भी 90, तो 0 आ जाएगा परिणामी। या मान लीजिए आपने दो बल बना रखे हो, एक f इधर एक f इधर, अब इसमें भी कोण 180 डिग्री है, इधर भी कोण 180 डिग्री है, तो भी परिणामी कितना आएगा इनका, 0। तो सवाल का सिंपल सा उत्तर है कि इस पर परिणामी बल आने वाला है 0। फटाफट से लिखिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। सवाल ये कह रहा है, फिर से हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष पर स्थित समस्त आवेश स्थिर है, ये भी स्थिर है, ये भी स्थिर है और ये भी स्थिर है। प्रत्येक बिंदु आवेश पर हमें बल ज्ञात करना है, तो चलिए करते हैं गणना शुरू। इस बार इस समबाहु त्रिभुज की भुजा में L मान लेता हूं गणना करने के लिए। इस -q आवेश को ये +q अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होगा और बल लगेगा दोनों को जोड़ने वाली सरल रेखा के अनुदिश, यानी कि ये बल F। इस -q को ये +q अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होगा, तो ये बल भी आ गया F। इन दोनों बलों के मध्य का कोण रहा होगा भाई 60 डिग्री, और सदिश से हमें यह बात पता है यदि बल समान परिमाण के हों तो उनका जो परिणामी आता है वो कोण अर्धक पर आता है। यानी कि इस केस में जो F नेट आने वाला है, क्या वो इधर आने वाला है। कोण अर्धक का मतलब ये कोण भी 30 डिग्री रहा होगा और ये भी 30 डिग्री रहा होगा। अब F नेट निकालना तो बस सदिश का खेल है, तो यहां लिखता हूं इस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल F नेट बराबर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस 60 डिग्री। दोनों बलों के मध्य का कोण था 60 डिग्री। अच्छा, कॉस 60 डिग्री कितना हुआ करता है, याद होगा आपको, 1/2। यहां मान रख देते हैं, एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर मिलके हो गया 2f स्क्वायर। ऐसे ही ये भी बन गया है 2f स्क्वायर। कॉस 60 डिग्री का मतलब 1/2। इस 2 से ये 2 निरस्त करा के हमारे पास बचा √3f स्क्वायर। एफ स्क्वायर और रूट निरस्त होके उत्तर बचा √3f। ठीक है ये बात। अच्छा, f का मान मैं यहां से जानता हूं कूलाम के नियम से। इनके मध्य लगने वाला जो f है, क्या f ऐसा लिखा जा सकता है कि Q/L²। भाई दिशा हम बल की तय कर चुके हैं कि ये ऋणात्मक आवेश आकर्षित हो रहा है इस तरफ। बल की दिशा तय कर ली तो बल का परिमाण कितना आएगा, K। इस आवेश का परिमाण Q, इस आवेश का परिमाण Q और L²। तो आप F का मान यहां रख दीजिए, तो इस पर परिणामी बल हमें ज्ञात हो जाएगा। अगली बात करते हैं। मान लीजिए इस आवेश की चर्चा की जाए, तो इस +q आवेश को ये -q अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी कि ये बल F होगा, और ये +q इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि ये वाला बल F होगा। ये +q इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। हम इस बार इस आवेश पर गणना करना चाह रहे हैं बल की,
और ये माइनस क्यू इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। समबाहु त्रिभुज के अंदर ये जो अंदर वाला कोण है ये मुझे पता है 60 डिग्री है, ये सरल रेखा है, तो बाहर ये जो कोण बचा ये कितना 120 डिग्री है क्या? तो इस कोण का मान मैंने लिख दिया 120 डिग्री। अभी पिछले पेज पर देखा था दो बल जिनका परिमाण समान हो और जिनके मध्य कोण 120 डिग्री हो तो उनका परिणामी बल कितना और किधर आता था। हमने देखा था कि इस परिस्थिति में जो परिणामी बल आता है, मान लो मैं उसको नाम देता हूं एफ नेट डैश, वो एफ के तुल्य ही आ जाया करता था और कोण अर्धक पर आता था, यानी कि ये कोण 60 डिग्री रहा होगा, ये वाला कोण भी कितना रहा होगा 60 डिग्री। थोड़ी जगह कम है तो मैं साइड में लिख देता हूं ये 60 डिग्री, ये वाला कोण भी 60 डिग्री रहा था। याद आ रहा है पिछले पेज से? एफ का मान तो हमें पता ही है तो काम बन जाएगा। अगली चर्चा करते हैं। अगली चर्चा करने के लिए ये वाला Q इस प्लस Q को थप्पड़ इधर मार रहा होगा, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है तो इसको इधर थप्पड़ मारेगा, तो ये बल आपने F दिखा दिया है। चूंकि समबाहु त्रिभुज है, दूरी L L है और आवेशों के परिमाण सबके Q Q Q ही हैं, तो बल तो F ही लिखेंगे। ये माइनस Q इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इस बल को मैं F लिखूंगा। अब अंदर वाला ये कोण 60 डिग्री है, बाहर वाला कोण कितना है 120 डिग्री है, परिमाण F और कोण है 120 डिग्री का। हमें पता है कि परिणामी बल किधर आएगा। हम जानते हैं कि इसका जो परिणामी बल है क्या वो इधर आएगा, यानी कि इसको अगर मैं F नेट डबल डैश लिख दूं तो ये भी तो F के ही तुल्य आ रहा होगा और F का मान हमें पहले से पता है। यानी कि अगर कोई हमसे पूछे कि इस पर बल कितना, तो आप उत्तर देंगे F नेट बराबर √3 KQ² बटा L²। इस पर बल कितना परिणामी, तो आपका उत्तर आएगा KQ² बटा L²। इस पर भी परिणामी बल इस दिशा में है KQ² बटा L²। ये वाला कोण हमसे कोई पूछ लेता तो 60 डिग्री रहा होता। अगर बलों का परिमाण समान है तो परिणामी हमेशा आएगा उनके मध्य कोण अर्धक पर। अच्छा, चूंकि आपको बातें बढ़िया से समझ में आ रही, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस समस्त निकाय पर कूलाम बल कितना है? ये 3 आवेशों का जो निकाय दे रखा है, इस समस्त निकाय पर कूलाम बल कितना है? ये बात यहां बना भी देते हैं आपके लिए। हमने एक समबाहु त्रिभुज लेना है, इस समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर हमें आवेश रखने हैं। इधर आवेश रखा आपने -Q, अलग कलर से लिख देता हूं क्लैरिटी के लिए। इधर आवेश रखा आपने -Q, यहां एक बिंदु आवेश, यहां एक बिंदु आवेश रखा आपने +Q, यहां एक बिंदु आवेश रखा +Q। इस समस्त निकाय पर कितना परिणामी कूलाम बल या वैद्युत बल है? फटाफट से उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। शाबाश, इसका उत्तर है 0, 0। क्यों? देखिए, इस -Q को ये +Q अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होगा तो वो बल आप F दिखाएंगे। अच्छा, ये -Q इस +Q को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। भाई, कूलाम के नियम से दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनको जोड़ने वाली सरल रेखा के अनुदिश आता है, परिमाण समान होता है और दिशा विपरीत होती है। तो अगर इस पर बल F है तो इस पर भी बल F है, परिमाण समान, दिशा विपरीत, बल लगा दोनों आवेशों को जोड़ने वाली सरल रेखा के अनुदिश। अच्छा, इनकी बात करते हैं। ये +Q इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये +Q इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, अब आखिरी चीज लिख लेते हैं। ये -Q इस +Q को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और इस -Q को ये +Q अपनी तरफ आकर्षित करेगा। समस्त बलों के परिमाण तो F F F ही हैं। अब कोई पूछे कि तुल्य परिणामी बल कितना है, तो आंसर तो 0 ही आना है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये F और F एक दूसरे को तो निरस्त कर रहे हैं ना, ऐसे उल्टी दिशा में है तो ये F इस F को निरस्त कर देगा। सेम बात यहां भी होगी, ये F इस F को निरस्त कर देगा। अगर आप यहां ध्यान दें,
इसी तरीके से अगर आप यहां ध्यान दें तो ये F इस F को निरस्त कर देगा, क्योंकि परिमाण समान है और दिशा विपरीत है। यानी कि इस पूरे निकाय पर अगर परिणामी विद्युत बल पूछा जाए तो उसका जवाब आएगा 0, और अलग अलग आवेशों पर परिणामी विद्युत बल पूछा जाए तो उसका जवाब आएगा अशून्य। अलग अलग जवाब यहां पर लिखे हुए हैं। बढ़िया बात है। चलिए इसको फटाफट लिखिए, सुंदर नोट्स बनाइए और फिर आते हैं अगले सवाल पर। सभी बिंदु आवेश इस चित्र में स्थिर हैं और एक समषटभुज के केंद्र पर एक बिंदु आवेश -q रखा गया है। इस पर हमें परिणामी बल बताना है। तो चलिए करते हैं गणना की शुरुआत। देखिए इस -q को ये +q अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होगा, तो वो बल मैंने दिखा दिया है F। इस -q को ये +q अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होगा, हमें इस पर गणना करनी है सारी की सारी, ठीक है। और आगे बढ़ता हूं, ये +q इस -q को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये +q इस -q को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, वो बल आएगा F। इसी प्रकार ये +q इस -q को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, वो बल भी आएगा F। और हमें दिख रहा है कि ये F विपरीत दिशा में है, परिमाण समान, तो एक दूसरे को कर गए निरस्त। ठीक है, इसका हिसाब लग गया, इसका हिसाब लग गया, इस वाले का भी हिसाब किताब हमने लगा ही दिया है। और देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ ही रही है बात की क्या होने वाला है। ये +q इस -q को अपनी तरफ आकर्षित करेगा ऐसे F बल से, ये वाला +q। इसी प्रकार ये +q इस -q को अपनी तरफ आकर्षित करेगा F बल से, और ये F एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो ये भी गया। यानी कि इसका जो परिणामी बल आना है वो तो केवल मात्र F आना है। अब F निकाल सकते हैं हम। F निकालने के लिए आप एक काम करें, यहां इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो L मान लें। इस समषटभुज की प्रत्येक भुजा आप L मान सकते हैं गणना करने के लिए। और समषटभुज में कोई मुझसे ये दूरी पूछे तो ये भी कितनी आएगी L, कोई ये वाली दूरी पूछता तो ये भी दूरी आएगी L, इसी प्रकार ये दूरी भी आएगी L। भाई आप ऐसे देखो, इस रेखा को आप समांतर उठा के यहां ले आओ समषटभुज में, अगर ये L लंबाई की रेखा है तो ये सरल रेखा भी तो L लंबाई की होगी। बल का परिमाण निकालना हम जानते हैं, यहां लिखेंगे F बराबर KQQ बटा L²। मैं केवल मात्र बल का परिमाण लिख रहा हूं, इसलिए आवेशों का भी केवल परिमाण ही लेना है। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो कि माइनस चिन्ह क्यों नहीं लिया, तो आप लेक्चर 1 और 2 देखिए ध्यान से, आपको बात समझ में आ जाएगी। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। टेक केयर, स्टे ऑसम, बाय बाय। अरे होमवर्क भी तो करना है, तो ये रहा आपके लिए सवाल, इसको सॉल्व कीजिएगा।